हेलो दोस्तों, ये बोनसाई बनाने के लिए मैंने एक जेड का प्लांट है ये। और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और देखिए एकदम ये रफ सा, मतलब इसमें कोई शेप नहीं है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है जेड का पौधा और नीचे की तरफ झुक जाता है। पर स्पेशली ये वीडियो मैंने वायरिंग के ऊपर बनाई है दोस्तों। मेरे कई व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप वायरिंग के लिए कौन सा केबल, कौन सा वायर यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बहुत किफ़ायती आइडियाज़ बताने वाला हूँ। इस वायर को देखिए दोस्तों, यह काफ़ी पतला और मैं बताऊँ यह काफ़ी सस्ता भी है। और ये है कुछ एल्युमिनियम की वायर्स। दोस्तों अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं और बिगनर हैं शुरू में, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप इन वायर को कहाँ से ईज़िली बहुत सस्ता परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पतले वायर हैं, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं अक्सर इन्हीं वायर का यूज़ करता हूं। और मैं बताऊं कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। कहीं भी पतली से पतली ब्रांच पर इनको बहुत आराम से रैप किया जा सकता है और इनसे बेंड भी आपको बहुत खूबसूरत मिलता है। मतलब आपको अपनी बोनसाई की ब्रांचेज़ में जैसा बेंड चाहिए वैसा बेंड इन वायर से मिल जाता है। और ये बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत पतले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंगल वायर की मदद से उस पर बेंड नहीं मिल रहा है, तो आप डबल वायरिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रिपल भी कर सकते हैं। और चूँकि यह जेड का पौधा है, काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इस पर इसका यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि अगर आपकी बोनसाई काफ़ी थिक है, उसकी ब्रांचेस काफ़ी हैवी हैं, तो इन वायर का इफ़ेक्ट उन पे नहीं पड़ता है। देखिए इस पौधे पर मैंने शुरू में थोड़ी वायरिंग की थी और पैड बनाने के लिए वायरिंग की थी और मैंने इसी वायर का यूज़ किया है। बहुत लो कॉस्ट का है। जितनी वायर आपने मेरे हाथ में देखा उसकी वैल्यू 10 रुपये से ऊपर नहीं है। और उसमें आप 20-25 पौधों की या उससे ज़्यादा पौधों की वायरिंग कर सकते हैं। देखिए, तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि यह वायर आप कहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपका पौधा बहुत हैवी हो गया है, बहुत मोटा हो गया है, आप 3-4 वायर उसके ऊपर लपेटने के बावजूद उसमें बेंड आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको मोटे केबल्स का यूज़ करना होता है दोस्तों। तो अब मैं आपको दोनों आइडियाज़ बता दे रहा हूँ। तो अब मैं बता रहा था कि अगर आप शुरू में बोनसाई बनाने के शौकीन शुरू में बोनसाई बनाना शुरू करते हैं, तो आपको मोटे वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि जैसे ही मुझे आपको नई ग्रोथ मिलती है, हम उन पर वायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये पतले वायर गुड इनफ होते हैं उन पर बेंड देने के लिए। देखिए मैंने हर जगह पतले वायर का ही यूज़ किया है। पर अगर आप कोई मोटा पौधा, कोई हैवी स्टेम वाला पौधा बोनसाई से ले आते हैं, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो देखने में तो पतले लगते हैं पर वे अंदर से बहुत सख्त और बहुत हार्ड हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको मोटे वायर का यूज़ करना पड़ता है। या अगर आपने पौधा कोई बहुत लंबे समय से ग्रो करने के लिए छोड़ दिया है और अचानक आपको लगता है क्यों ना इसे बोनसाई में कन्वर्ट किया जाए, उस समय भी उसकी मोटी मोटी जो ब्रांचेस होती हैं उन पर ये पतले वायर काम नहीं करते हैं। पर अगर आप शुरू से ही बोनसाई पर काम कर रहे हैं तो ये पतले वायर आपको बहुत यूज़फुल होते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये पतले वायर आपको हार्डवेयर की शॉप में 70-80 रुपये किलो मिल जाते हैं। 1 किलो अगर आप ले आते हैं तो मुझे लगता है आप उतने वायर से 50 पौधों पर काम कर सकते हैं, पर वे ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो सरिया को बांधने के लिए, छड़ों को बांधने के लिए मज़दूर पतले पतले वायर ले आते हैं। और ये वही वायर है दोस्तों। आप हार्डवेयर की शॉप पर जाइए और उनसे सरिया बांधने वाला वायर परचेज़ कर लीजिए। 60 या 80 रुपये किलो आपको मिल जाते हैं। दूसरा जो मैं यह मोटी केबल एल्युमिनियम की है, मैं यहाँ पर चाहता तो पतले वायर का यूज़ कर सकता था क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट पौधा है। पर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस मोटी केबल का यूज़ कर रहा हूँ।
दोस्तों यह केबल भी आपको बहुत ईज़िली मिल जाती है। अगर आप लकी हैं तो आपके घरों में यह केबल पड़ी होती है। यह केबल मुझे मेरे स्टोर रूम में मिली। घर की वायरिंग चेंज हुई थी, पुरानी केबल्स को काट कर निकाला गया था और नई केबल लगाई गई थी। तो दोस्तों अगर आप केबल में देखते हैं तो आपको यह लाल और काले रंग के 2 एल्युमिनियम के वायर मिल जाते हैं। काफ़ी मोटी होती हैं और ये आपके काम आ सकती हैं। तो ये मैंने बहुत ढेर सा मुझे मिल गया था स्टोर में और मैंने उनको रख लिया है। तो मुझे जब भी किसी ऐसी थिक ब्रांच को बेंड करना होता है तो मैं इन केबल्स का यूज़ करता हूँ। पर अगर मैं किसी पौधे पर शुरू से ही काम कर रहा हूँ, चाहे वह कोई भी हार्डी प्लांट हो, तो मुझे इतनी मोटे केबल्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जो भी नई ग्रोथ होती है वह काफ़ी सॉफ्ट होती है, चाहे पौधा कोई भी हो। और आप शुरू से ही अगर उस पर काम करते हैं तो आप पतले वायर से उस पर अपना काम चला सकते हैं। 10-20 रुपए का भी आप लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको मोटी केबल ही चाहिए, पौधा आपका बहुत हार्डी है, बहुत वुडी है, तो दोस्तों और आपके घर में भी नहीं है अगर यह केबल, तो फिर आपको एल्युमिनियम की वायर बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने दोनों ही आइडियाज़ आपको बता दिए दोस्तों। मेरी जितनी मैक्सिमम ब्रांचेज़ हैं जो पतली पतली देख रहे हैं, मैं सभी पर पतले वायर का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी आराम से, कितने ईज़िली ये मैं जो भी बेंड देना चाहूँ इनको बेंड मिल जाता है। दोस्तों ये पौधा मैंने कटिंग से ग्रो किया था। मैंने अपनी एक बोनसाई में कुछ प्रूनिंग की थी, तो कुछ ब्रांचेस कट की और उनको मैंने गमले में यूं ही लगा दिया। दोस्तों ये बड़ा हार्डी प्लांट होता है, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जेड को। अगर आपने लगाया हो तो आपको पता होगा कि हफ्तों बिना पानी के रह सकता है। कटिंग को अगर आप गमले में यूं ही फेंक देते हैं, हल्की सी मिट्टी भी संपर्क में आती है तो यह ग्रो करना शुरू कर देता है। तो बड़ा इजी है इसको ग्रो करना कटिंग के थ्रू। और मैं अपनी कटिंग को वेस्ट नहीं करता हूँ। जब भी मैं प्रूनिंग करता हूँ, पौधों की कटाई छटाई करता हूँ, तो उनकी कटिंग को गमले में लगा देता हूँ और उसी से तैयार हो गया था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको एक बोनसाई फॉर्मेट में तैयार कर दूँ। दोस्तों मेन जो मेरा स्टेम है उस पर देखिए मैंने मोटी केबल का यूज़ किया। उसके अलावा जो भी मेरी ब्रांचेज़ हैं मैं वहाँ पर इसी पतले हार्डवेयर वायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मेरे यूज़र्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सा वायर यूज़ करते हैं और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनको बताऊंगा दोस्तों, तो ये बहुत लो कॉस्ट में मिल जाता है। आप 10-20 रुपए का वायर लाइए और अपने पौधों पर काम करने में लग जाइए। आप पौधों में वायरिंग करना शुरू कर दीजिए। और मैं बताऊं कि जब हम बोनसाई बनाना शुरू करते हैं तो हम बोनसाई में मतलब इतना क्रेज़ी होता है बोनसाई बनाना कि हम नई ग्रोथ जैसे ही हमको मिलती है हम उस पर तुरंत से काम करना शुरू कर देते हैं कि यार चलो नई ब्रांचेज़ आ गई हैं, मैं इन पर वायरिंग कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको मोटी केबल की ज़रूरत पड़ने वाली ही नहीं है। आपको ये पतली वायर ही गुड सफिशिएंट है। अगर आप तुरंत पौधे पर लगातार काम कर रहे हैं, शुरू से ही उस पर काम कर रहे हैं, तो आप इसी वायर की मदद से सभी ब्रांचेस को बेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर पौधों पर जो मेरी वायरिंग होती है उन पर मैं इसी पतले वायर का यूज़ करता हूँ। मोटी केबल का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाने के लिए किया, अदरवाइज़ मैं चाहता तो इसी पतले वायर को डबल करके इसके स्टेम पर रैप करता और बहुत ईज़िली यह खड़ा हो जाता। तो ये 2 तरीके हैं दोस्तों कि आप घर में या और बाहर से बहुत लो कॉस्ट में वायर ला सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी मैंने बता दी कि अगर आपको मोटी केबल नहीं मिलती है और आपका पौधा बहुत वुडी हार्डी है और आपको लगता है कि आपको मोटे केबल की ही ज़रूरत है, उस कंडीशन में आपको ये वायर परचेज़ करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाकर भी एल्युमिनियम का वायर परचेज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो, जितने mm का आपको लगता है, जैसा आपका प्लांट हो। तो दोस्तों आपने देखा कि एक झाड़ जैसा पौधा था और हमने जैसे ही इसमें थोड़ी वायरिंग की तो अब यह कुछ खूबसूरत दिखने लगा है। और मुझे यकीन है कि जैसे ही इसके ऊपर की कैनोपी घनी होगी
ऊपर और ग्रोथ होगी, ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा और जो ये बीच का गैप दिख रहा है वो धीरे धीरे भर जाएगा, तो यह बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। तो आप भी वायरिंग के थ्रू अपने किसी भी पौधे को मनचाहा शेप दे सकते हैं, उसमें उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को निखार सकते हैं और कुछ समय में वह मैच्योर बोनसाई दिखने लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्त, उसका सलूशन आपको मिल गया होगा। और मैं हमेशा इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, पौधों से रिलेटेड, बोनसाई से रिलेटेड वीडियोस हमेशा अपलोड करता हूँ। तो अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं, आप बोनसाई बिगनर हैं, आप बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बोनसाई बनाते रहिए, अपने आसपास पौधों को लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, अपने घर को भी हरा भरा कीजिए। नमस्कार।